वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आई होप सब बढ़िया और बेहतर और बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी। बाबू पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी जिसका टॉपिक इंट्रीगेशन चल रहा था। बाबू आज की इस वीडियो में 7 सवाल होंगे और 7 सवाल वो होंगे जो 2012 से लेकर 2024 में पूछे गए। बाबू पहला और दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है। ये सवाल बाबू 2024 में आया हुआ है और ये सवाल है 2022 में आया हुआ है। चलो जी देखते हैं। बाबू क्या लिखा हुआ है? साइन की पावर 3 और कोस की पावर 3। बाबू इस सवाल का जो निचोड़ है वो मैं आपको बता दूं क्या? जब भी साइन की पावर विषम हो या फिर कोस की पावर अगर विषम हो, साइन की पावर कोस की पावर अगर विषम है तो हमेशा उसको सम में ब्रेक करना। सही, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, या तो इसको सम बना लो या इसको सम बना लो। चलो मैं साइन को सम बनाता हूं। सर कैसे बनाओगे? मैंने बोला बाबू क्या साइन की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं क्या? साइन स्क्वायर और इंटू में साइन एक्स लिख सकता हूं बाबू? बिल्कुल लिख सकते हो। और यहाँ पे कोस की पावर 3 तो ऐसा का ऐसा। किसी भी भाई को या फिर किसी भी बहन को यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है ना? चलो जी आई होप नहीं होगी। बाबू साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? सर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस लिख सकता हूं क्या? कोस स्क्वायर। और इंटू में यहाँ पे क्या है? सर साइन एक्स और यहाँ पे कितना है? कोस की पावर 3 एक्स और इंटू में डीएक्स है। अब मेरी बात में फोकस कर लेना वरना देख लेना परेशान हो जाओगे। बाबू यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? सर 1 माइनस कोस स्क्वायर और यहाँ पे कोस की पावर 3। अगर कोस को टी मान लू तो आपको साइन मिल रहा है क्या? कोस को अगर टी मानूंगा तो साइन मिल जाएगा। चलो जी बाबू देखना क्या होता है। सर साइन को सॉरी किसको बेटा? कोस को। किसको बाबू? कोस को अगर टी मान लेता हूं, कोस एक्स इज इक्वल टू में टी, तो यहाँ पे कितना जाएगा? माइनस का साइन एक्स और इंटू में डीएक्स और इज इक्वल टू में dt। बाबू इस साइन नेगेटिव को उधर भेज दो, इधर भेज दिया बेटा, कितना हो गया? माइनस का dt हो गया। चलो जी बाबू क्या बन गया प्रोग्राम में? सर ये हो गया 1 माइनस टी की पावर 2। आगे क्या बेटा? सर इसको क्या लिखता हूं? सर टी की पावर 3 और आगे बेटा साइन एक्स और इंटू में डीएक्स को लिख सकता हूं माइनस का dt। माइनस का dt। बाबू इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो सर क्या हो गया? टी स्क्वायर माइनस का 1 और इंटू में टी की पावर 3 और इंटू में dt। बाबू इस टी की पावर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 कितना गया बाबू? यहाँ पे गया 5। इसको अंदर किया तो कितना गया? सर टी की पावर 3। चलो जी आई होप किसी भी भाई को और किसी भी बहन को इस स्टेप में तकलीफ नहीं होगी और आपको चीजें क्लियर दिख रही होगी। चलो जी बाबू आप देखो, आप कर देते समाकलन। सर आई इज इक्वल टू, मैं एक बार फिर से नोट कर लेता हूं। सर टी की पावर 5, यहाँ पे टी की पावर 3 और यहाँ पे क्या आ गया बाबू? dt हो गया। क्या हो गया बेटा? dt। बाबू यहाँ पे पावर 5 है और dt। सर यहाँ पे पावर 5 है तो पावर 1 ऐड हो जाएगी और उसी पावर का डिवाइड करते हैं। ये बात आपको पता है ना? कहां से पता है सर? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सर x की पावर n का जो समाकलन होता है वो x की पावर n प्लस n है और उसी का ही क्या करते हैं बाबू? डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा। पावर 5 थी 6 हो गई, उसी का डिवाइड कर दिया माइनस। पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी और डिवाइड में 4 हो जाएगी। बाबू करना कुछ नहीं है, अपना आंसर आ गया है भाई मेरे। सर कहां से आ गया? टी की जो वैल्यू है वो कितनी है? कोस है। सर टी की जगह में क्या रख दूंगा? कोस रख दूंगा तो कोस की पावर यहाँ पे आ गया 6 और डिवाइड में आ गया 6। सर यहाँ पे क्या है? कोस की पावर 4, कोस की पावर 4 और डिवाइड में आ गया 4 और ये आ गया कांस्टेंट सी आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी भी भाई को और किसी भी बहन को यहाँ पे कोई तकलीफ या समस्या नहीं होगी। बाबू पहला सवाल मैंने समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा किसी भी विषम पावर को या तो कोस को या फिर साइन को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या सम में कन्वर्ट कर लो। सम में यदि स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर को मैंने ये लिख दिया, मैंने साइन को सॉरी कोस को टी मान लिया, साइन मुझे मिल गया। आई होप। चलो जी बाबू क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की जगह मैं यहां से बना लूं क्या? सर जगह यहां से बनाऊंगा तो इस प्रोग्राम को मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से रिमूव करना पड़ेगा। ये लो मैंने हटा दिया इसको। बाबू इस सवाल को थोड़ा सा आपको पहले सिंप्लीफाई करना है। कई बच्चों को तो ये सवाल समझ में नहीं आएगा। हेलो हेलो हेलो, सो रहे होगे भाई?
चलो जी मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। देखो बाबू यहाँ पे जो पावर है ना अंदर कितनी है सर, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर कितनी है 4 है। यहाँ पे जो पावर है ना वो क्या हो जाएगी बेटा 1/3 लिखा जाएगा। ये बात तो आपको आई होप पता ही होगी, पता ही है क्या। चलो जी देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने ये देखा होगा रूट, और रूट का मतलब कितना होता है सर, पावर हाफ होता है ना, पावर हाफ। अगर आपके पास ऐसा लिखा हो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हो 7, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, यहाँ पे जो पावर 7 है ना बेटा वो डिवाइड में चली जाती है, हमेशा कहां चली जाती है, डिवाइड में, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और बाबू आपको एक छोटी सी बात बताओगी, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा बेटा सर 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। आई होप किसी भाई को यहाँ पे तकलीफ नहीं होगी। बाबू अब करना क्या है सर, इसमें एक पावर क्या करनी है भाई, मुझे ऐड करनी है, और उसी पावर का बाबू हमें क्या करना है बेटा जी, डिवाइड करना है। उसी पावर का क्या करना है बेटा जी, डिवाइड करना है। चलो जी बाबू ये कितना गया सर 3, और 3 में 4 ऐड किया तो कितना गया सर 7, और डिवाइड में 3, तो यहाँ पे भी 7, डिवाइड का 3 कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आई होप सिंप्लीफाई तो आपको करना आया होगा। और भाई साहब आपकी आवाज आ रही है सर यहाँ ये कहां से आया, मैं समझा देता हूं बाबू। 4/3 और यहाँ पे 1 कुछ नहीं है, तो डिवाइड में एलसीएम कितना है 3, 3 में 3 का डिवाइड किया तो 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 3 में 1 का डिवाइड किया तो 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, तो ये हो गया 7 और डिवाइड में 3। ये अपना राइट आंसर। आई होप किसी भी भाई को और किसी भी बहन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई तकलीफ नहीं होगी। स्क्रीनशॉट आप ले रहे होंगे, बटन को दबा दिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी स्क्रीन पे भाई। बाबू ये जो सवाल 2016 में आया हुआ है और ये जो सवाल है 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, x-1 x-log और डिवाइड में x, इसकी पावर है 3। बाबू जहां कहीं भी आपको log दिख जाए ना, बस आपको उसी क्रम को क्या कर देना है, t के बराबर मान लेना है। सॉरी देखो सर x का आकलन करो कितना गया बाबू 1, log का किया तो 1/x, और पूरे का किया तो dx, और इज इक्वल टू में कितना गया भाई मेरे सर dt। बाबू एलसीएम लो, एलसीएम आ गया सर x, मल्टीप्लाई कर दो इसे x और माइनस का 1, और इनटू में कितना आ गया dx हो गया, और इज इक्वल टू में क्या हो गया dt हो गया। देखो गौर से क्या x-1 और डिवाइड में x आपको मिल रहा है। चलो जी भाई मेरे इस सवाल को गौर से देखना। बाबू इसको मैंने क्या माना है, t माना है, और उसकी पावर कितनी है 3 है। x-1 डिवाइड में dx, x-1 डिवाइड में x और इनटू में dx, इसको मैंने क्या मान लिया सर dt मान लिया। जब पावर जो कुछ भी है उसमें एक ऐड करते हैं उसी पावर का डिवाइड, तो 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी और उसका डिवाइड हो जाएगा, यानी पावर का डिवाइड हो जाएगा। और i इज इक्वल टू अपने पास ये आ गया। बाबू t की वैल्यू रख दो यहाँ पे क्या कर दो भाई मेरे सर t की वैल्यू रख दो, और t मैंने किसको माना है सर, t मैंने माना है x माइनस log x को माना है। इसकी पावर कितनी होगी भाई 4, और डिवाइड में बाबू कितना बेटा सर 4 है, और प्लस का c। बाबू ये अपना क्या हो गया राइट आंसर। आई होप आपका भी ये राइट आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसको t माना, आपको ये वाला प्रोग्राम क्वेश्चन में अवेलेबल था। सर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो। सिंपलीफाई का मतलब बाबू मैंने कहा कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ। बाबू ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर कोई पावर डिवाइड से अगर ऊपर ले जाती है वो नेगेटिव हो जाती है, तो नेगेटिव का हाफ हो जाएगा। चलो जी अब करना कुछ नहीं है, मैंने आपको बता ही रखा है, जो भी पावर है उस पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पावर का भाई डिवाइड करते हैं सर, प्लस जो भी पावर है उस पावर में क्या ऐड करते हैं 1 ऐड करते हैं और उसी का ही क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और ये हो गया सी हो गया। चलो जी बाबू पावर हाफ है, हाफ में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर 3/2, तो डिवाइड में भी 3/2, 3 और डिवाइड का 2 कहां चला गया बाबू ऊपर। सर कैसे आया बाबू 1/2 है, यहाँ पे है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, एलसीएम आ गया 2। बाबू 2 में 2 का डिवाइड किया तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 में 1 का डिवाइड किया तो 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, यहाँ पे कितना आया 3 और डिवाइड में 2, तो मैंने सिंप्लीफाई किया बाबू, प्लस की जगह प्लस। बाबू 1 में से हाफ गया तो कितना बचा सर हाफ बचा, कितना बचा हाफ बचा, नीचे भी हाफ बचेगा, नीचे 1/2 का चला गया मल्टीप्लाई में, और बाबू ये अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 3
और क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आएगा। और जिस भी भाई को ये फॉर्मूला याद नहीं है, जिस भी भाई को ये फॉर्मूला याद नहीं है बाबू याद कर लो, बहुत जगह काम आएगा ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा, ये आपको याद रखनी है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किसी भाई को तकलीफ नहीं होगी, स्क्रीनशॉट आप ले रहे होंगे, बटन को दबा दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपकी स्क्रीन पे है। भाई ये जो सवाल है 2018 में और ये जो सवाल है 2017 में बाबू आया हुआ है। देखो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में। दोनों सवाल को मैं सावधानी पूर्वक तसल्ली के साथ समझाऊंगा, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको आराम आराम से और गौर से देखना है। देखो बाबू, जब भी आपके पास दो फंक्शन क्या हो मल्टीप्लाई में हो, यहाँ पे दो फंक्शन क्या हो मल्टीप्लाई में, सर आई और इंटू ये लो, तो क्या करना है बेटा, प्रथम फलन एज इट इज, अच्छा एक्स लिख दिया गया मैंने, क्या लिख दिया बेटा एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से। बाबू प्रथम फलन एज इट इज और द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन। बाबू पहले का क्या करना है अवकलन, पहले का अवकलन और द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन, और जो भी कुछ अपने पास आंसर आता है ना उस पूरे का समाकलन। चलो जी, लेकिन हमेशा आप देख रहे होंगे हमेशा किसका समाकलन होगा, समाकलन केवल हमेशा दूसरे का ही करना है। चलो जी बाबू, अब फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, सर अपनी मर्जी से मानेंगे, मैंने बोला नहीं मानेंगे। बाबू आई लेट याद रखना, आई एल ए टी और ई, आई से बेटा जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं ना, साइन इनवर्स कोस इनवर्स ये जितने भी है बेटा, इससे क्या याद रखना है आपको, लोग याद रखना है, जितने भी लोग होते हैं। यहाँ पे बेटा एक्स एक्स की पावर जो कुछ भी होती है यानी एलजेब्रा वाले, यहाँ पे बेटा क्या है ट्रिग्नोमेट्री वाले, क्या ट्रिग्नोमेट्री वाले, यहाँ पे बेटा या तो ए की पावर एक्स या ई की पावर एक्स यानी एक्सपोनेंट वाले। देखो जी बाबू, अब सर जो पहले आएगा उसका नंबर पहले होगा, सर एलजेब्रा पहले आता है और ये बाद में आता है, तो ये हो गया सेकंड नंबर पे, ये हो गया फर्स्ट नंबर पे। तो प्रथम फलन एज इट इज और द्वितीय का समाकलन, सर माइनस समाकलन, पहले का अवकलन, बाबू पहले का अवकलन है ना एक्स का अवकलन किया तो सर 1 हो गया, और द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन, फिर सर पूरे का समाकलन। चलो जी बाबू, एक्स तो ऐसा कैसा, ई एक्स का समाकलन ए एक्स ही होता है माइनस। बाबू यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया एक्स, और एक्स का समाकलन किया तो गुरुदेव क्या हो गया एक्स हो गया। बाबू यहाँ पे कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, अन्यथा इस सवाल को यहीं पे आप छोड़ सकते हो, कोई आपका सवाल गलत नहीं होगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये अपना राइट आंसर आ रहा होगा। किसी भाई को तो ये समझ में आया होगा और किसी भाई को ये समझ में नहीं आया होगा। बाबू समझने की बात ये थी, इन चारों में से पांचों में से जो पहले आएगा उसी को ही फर्स्ट मानना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको फर्स्ट और सेकंड मानना आ गया तो ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन द्वितीय का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। अगर ये समझ में नहीं आया तो इस वाले सवाल में समझने की कोशिश करना। ये हो गया बेटा सेकंड और ये हो गया बाबू फर्स्ट। चलो जी बाबू करो, सर प्रथम फलन तो एज इट इज, प्रथम फलन एज इट इज और द्वितीय का समाकलन, चलो जी माइनस समाकलन। बाबू पहले का अवकलन और एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो 2x हो गया, और द्वितीय का समाकलन और फिर बाबू पूरे का समाकलन। किसी भाई को तकलीफ है क्या? आई होप नहीं होगी। बाबू एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, एक्स का समाकलन किया तो एक्स ही होता है, लेकिन पावर बेटा ऊपर देखो माइनस का एक्स है ना, उसका करना है डेरिवेटिव नहीं अवकलन, और उसी का करना है डिवाइड, डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा माइनस, क्योंकि एक्स का अवकलन किया तो एक, वो भी नेगेटिव, उसका डिवाइड किया तो माइनस का। सर यहाँ पे माइनस ऐसा कैसा और 2 कांस्टेंट है। चलो जी इसको थोड़ा सा मैं लिख लूं क्या, एक्स और इंटू में एक्स और इंटू में dx हो गए। बाबू माइनस तो ऐसा कैसा, अंत देखो सर पर इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड, सर प्रथम फलन एज इट इज और द्वितीय का समाकलन, अच्छा जी माइनस समाकलन। बाबू पहले का अवकलन और फिर सर द्वितीय का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, ये हो गया ब्रैकेट बंद। बाहर कितना है सर माइनस का 2, सर एक्स तो ऐसा का ऐसा, एक्स का समाकलन किया तो सर एक्स है, लेकिन यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 1, तो वो कहां चला जाएगा डिवाइड में। सर यहाँ पे आया माइनस, बेटा एक्स का किया तो एक्स हो गया, एक्स का किया तो एक्स हो गया, लेकिन सर इस वाले एक्स के कोफिशिएंट का
जो है उसका डिवाइड करना, तो माइनस का, और माइनस क्या हो गया, प्लस की, और ये हो गया सी। बाबू इधर क्या चल रहा था सर, इधर चल रहा था माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में ई की पावर माइनस का एक्स। बाबू क्या हो गया सर, माइनस एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस का एक्स। करना कुछ नहीं बेटा, ये वाला प्रोग्राम तो ऐसा का ऐसा। बाबू इस टू को अंदर मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस क्या हो गए बेटा जी, सर प्लस हो गए, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। सर माइनस और प्लस क्या हो गए, माइनस हो गया, तो ये होगा टू और ई की पावर माइनस का एक्स, और ये हो गया सी। बाबू कुछ कॉमन है तो कॉमन कर लो, बाकी छोड़ दो। सर ई एक्स यहाँ पे क्या है, कॉमन है, ई एक्स क्या है यहाँ पे कॉमन है, वो भी नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2x, और यहाँ पे कितना गया 2। ये अपना राइट आंसर। आई होप किसी भी भाई को इस सवाल में कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी। बाबू मैं समझाने की आराम आराम से कोशिश की है, आप इस वीडियो को पीछे करके आराम से फिर से समझ सकते हो। सर फर्स्ट इनटू सेकंड किस पे डिपेंड करेगा, आईलेट पे। जो पहले आएगा उसी का ही नंबर पहले देना है। जैसे इनवर्स पहले आता है, सर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ जाए और इनवर्स आ जाए, तो इनवर्स को पहले ट्रिग्नोमेट्री को बाद में लेना है। ये फॉर्मूला आपको याद ही रहना चाहिए, इस फॉर्मूले के बिना ये मल्टीपल वाले नहीं होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल। बाबू ये जो सवाल है 2017 में आया हुआ है, देखो सवाल की शक्ल। सर एक्स साइन इनवर्स एक्स और इंटू में डीएक्स और डिवाइड में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाबू यहाँ पे साइन इनवर्स को अगर टी मान लेते हो, क्या बोला मैंने, साइन इनवर्स को अगर टी मान लेते हो उसका अवकलन मौजूद है। इसका अवकलन करो सर 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में डीएक्स और इज इक्वल टू में कितना हो गया, dt हो गया। सर लिखने का मतलब कैसे क्या लिखेंगे बाबू, साइन इनवर्स को तो आपने माना है टी, क्या बोला मैंने, साइन इनवर्स को तो आपने माना है टी, dx और डिवाइड में इसको आपने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। क्या लिख दिया, तो सर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, क्योंकि पूरा फंक्शन अगर dx में कन्वर्ट है, t में अगर कन्वर्ट है, तो इस x को भी t में कन्वर्ट कर दो। बाबू ये इनवर्स इधर जाएगा तो सर x इज इक्वल टू साइन t हो जाएगा। क्या जाएगा बाबू, x इज इक्वल टू साइन टी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो साइन टी लिख दो। बाबू टी अलग है, मल्टीप्लाई मत कर देना, स्क्वायर कर दोगे। बाबू यहाँ पे दो वेरिएबल्स, दो फंक्शन क्या है, मल्टीपल। बाबू मैंने कहा आईलेट लगाना है, क्या लगाना है, आईलेट आपको लगाना है। क्या बेटा, आईलेट। आई से बेटा क्या, इनवर्स फंक्शन, आई से क्या, इनवर्स फंक्शन। सर इससे क्या, लॉग फंक्शन, और इससे क्या बेटा, एलजेब्रा फंक्शन, इससे क्या, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इससे एक्सपोनेंट। क्या बेटा, एक्सपोनेंट। तो सर यहाँ पे देखो जो पहले आएगा इनमें से वो पहले, सर ये ट्रिग्नोमेट्री एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री सर कहां पे, और ये एलजेब्रा। सर एलजेब्रा का नंबर पहले आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो एलजेब्रा को दे दो फर्स्ट और इसको दे दो सेकंड। चलो जी, अब इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा फर्स्ट इंटू सेकंड का। बाबू जब दो फंक्शन क्या हो, मल्टीपल में हो, और उसका हमें क्या करना हो, डेरिवेटिव, सॉरी समाकलन, क्या करना है, समाकलन। सर प्रथम फलन एज इट इज और द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन। बाबू पहले का क्या करना है बाबू, आपको अवकलन, पहले का अवकलन और फिर सर द्वितीय का समाकलन, और जो भी आंसर आएगा यहां से उसका फिर से क्या करना है आपको, समाकलन। देखो जी सर प्रथम फलन तो एज इट इज और द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन। बाबू पहले का अवकलन टी का dt के सापेक्ष किया था अवकलन, सर 1 हो गया। सर द्वितीय का समाकलन, फिर पहले का क्या करना बाबू, द्वितीय, सॉरी पहले का अवकलन और द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन कर दो यानी साइन टी और इंटू में क्या हो गया, dt हो गया। प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन, पहले का अवकलन द्वितीय का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। टी ऐसा कैसा बाबू, साइन का जो समाकलन करता है वो कितना होता है सर, माइनस का कोस टी माइनस, ऐसा कैसा। सर यहाँ पे कितना आ गया सर, माइनस का कोस टी आ गया। क्या आ गया, कोस टी आ गया। बाबू अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया सर, माइनस का टी और इंटू में क्या हो गया, कोस टी हो गया। माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और ये हो गया अपना राइट आंसर। आई होप किसी भी भाई को और किसी भी बहन को समझ में आया होगा, कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी। बस टी की वैल्यू आपको छाप के यहाँ पे रख देनी बेटा,
अपना आंसर हो जाएगा। टी की वैल्यू आपको यहाँ पे रख लेनी है। ये अपना बेटा ये 5 चीजें आपको याद रखनी है, उसके बाद ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई होप आज की इस वीडियो में 7 सवाल किए थे, 7 सवाल आपको समझ में आएंगे। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।